सोशल मीडिया पर इन दिनों मेरा चरित्र बताने वाली पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। एडिटेड तस्वीरों का पूरा एल्बम घूम रहा है और एडिटेड फोन कॉल से लेकर अफवाहों तक का बाजार खूब गर्म है। कुल मिलाकर सबको मजा आ रहा है। इतना दर्द क्यों हो रहा है मैडम नेहा जी? आखिर किस बात का इतना दर्द है? इसी सोशल मीडिया पर मोदी जी का चरित्र बता बताकर आप भी तो स्टार बनी है। तस्वीरें तो आपने भी एडिट करी हैं। देशभक्ति की रही बात तो देशभक्ति पर ज्ञान तो आप रोज बांटती हैं और मोदी जी के चरित्र को गालियां दे देकर आप देशभक्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपना चेहरा तो आप चमका ही ले गई हैं। आज स्टार भी हो गई हैं। 519 रुपया खाते में रखकर आप कपिल सिब्बल जैसे वकील से भी मिल लेती हैं। तो मजाक थोड़ी ना है, फिर दर्द कितना क्यों है ये भी जरा बताओ। उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। अच्छा, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, आपको सच में लगता है कि सरकार देशवासियों का भला कर रही है? अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी भीख पर क्यों जिंदा है। अरे लानत तो उस औरत पर भी है जो भारत में रह के पाकिस्तान से याराना रखती है, जिसका नाम है नेहा सिंह राठौर। लानत तो उस भारतीय नागरिक पर भी है जो 80 करोड़ लोगों द्वारा चुने गए एक प्रधानमंत्री को दिन भर वीडियो बनाकर गालियां देती है। और रही बात दिल पे हाथ रखने की, तो आप भी अपने दिल पर हाथ रख के बता दीजिए कि आप ये जो दिन भर सवाल पूछती है जनता का भला करने के लिए पूछ रही है, अपनी किस्मत चमकाने के लिए, बिहार चुनाव में कांग्रेस से टिकट पाने के लिए। आप ही ये बातें बता दीजिए। और ये क्या जनता 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 चिल्ला रही है? अरे इसी जनता ने 3 बार नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री चुना है, वोट देकर, लोकतांत्रिक व्यवस्था से। कोई विश्वास होगा तभी तो दिया है ना। अब तुम बिहार चुनाव में टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाहती हो, कहती हो 519 रुपए मेरे खाते में है और मिलती हो कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकीलों से। अरे सीधा बताओ ना कि कांग्रेस द्वारा तुम्हें फंडिंग हो रही, कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही है सरकार से सवाल पूछने का, वो काम तुम्हें दिया गया है एक विपक्षी नेता के तौर पर, और तुम वो काम दिन भर बखूबी ईमानदारी से करती हो। कह दो गलत है, बता दो जनता को। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। लो भैया, इनके कपार पर ठीकरा फूट रहा है। अरे तुम कोई महात्मा गांधी हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो कि इस देश की महानायक हो कि अन्ना हजारे हो, तुम हो कौन भाई जो इतना बड़ा बड़ा हाँकती हो? ये जनता सब समझती है। तुम ये दिन भर बकचोदियां करके अपने रील पर व्यूज और लाइक तो ला सकती हो, उन विरोधियों को खुश कर सकती हो, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है मोदी जी को, उनको तुम बदल नहीं सकती, क्योंकि उनको सब पता है। सवाल करने का हक उनको है जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया, तुमने तो दिया नहीं है। फिर तुम इतना कहे चिल्ला रही हो? अरे सर के बदले सर लाएंगे कि युद्ध करेंगे कि पाकिस्तान को उजाड़ देंगे, ये मोदी जी का काम है भाई। और सवाल करना विपक्ष का काम है, माननीय राहुल गांधी जी का, तो उनको करने दीजिए। आप काहे इतना टेंशन लीजिए? अरे अपनी घर गृहस्थी भी तो संभालो, जिससे ब्याह की हो, शादी की हो, उसके घर के लोगों को भी तो देखो। ये दिन भर वीडियो बनाती रहती हो, इससे क्या होने वाला है? तुम कौन हो जो मोदी जी तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे? तुम तो वोट भी नहीं दी उनको। अरे कम से कम वोट देने वाली जनता होती तब भी वो एक बार सोचते। उनको वोट देने वाले हम जैसे लोग तो उनसे सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि हमको पूरा भरोसा वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। इसलिए कृपया अपनी इज्जत चाहती हैं तो थोड़ा सलीके में आ जाइए। मेरे पास किसी मोबाइल फ़ोन से कॉल आई और वो सीधे मुझे धमकी भरे शब्दों में बात करने लगे। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो वो धमकी भरे शब्दों में उतर आए और मुझसे बदतमीजी से बात करने लगे और मुझे गालियों के लिए उकसाने लगे। लेकिन मैंने उनको शांत किया। मैंने इस तरह से मैंने कहा मैं गाली नहीं देता, मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। वो
सीधे इस एफआईआर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बातों पर ही मुझे घेर रहे थे और मुझे वो प्रताड़ित एक तरह से कर रहे थे। मेरे ऊपर वो आक्रामक हो रहे थे कि तुम हीरो बन रहे हो इस विषय पर, हीरो मत बनो, इस तरह के शब्दों का उनका प्रयोग था। और मैं एक फौजी का बेटा हूँ, इस तरह से तो डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो होगा आगे देखा जाएगा। कहीं ना कहीं लोग इस बात का तो सोशल मीडिया पर भी लोग दबाव दे रहे हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी की जा रही है। दोस्तों, आपने ये पिछले कई सालों से वीडियो पर चिल्ला चिल्लाकर इस इतने बड़े देश के 80 करोड़ द्वारा चुने हुए एक प्रधानमंत्री को दिन भर गालियां देती रही तो कुछ नहीं। इनके जो मन में आया वो कहती रही, देश को लेकर भी जो मन में आया कहती रही, तो कुछ नहीं। पाकिस्तान तक में इनका वीडियो शेयर हुआ और एक आम नागरिक ने जब इन पर एफआईआर करवा दिया तो मैडम ने गुंडे पाल रखे, भाई गुंडे। उन गुंडों के द्वारा उस व्यक्ति को इन्होंने धमकी दिलवाई जान से मारने की। उसका प्रत्यक्ष सबूत है ये वीडियो जो भी आपने सुना। इतना लंबा वीडियो, इतना ज्ञान मैंने सिर्फ इसीलिए दिया है कि आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है ऐसे बरसाती मेढकों से। ऐसे बरसाती मेढक इस भारत में कई बार आए हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए और फिर गायब हो गए। कुछ समय पहले ऐसा ही एक बरसाती मेढक आया था कन्हैया कुमार के नाम से। उसको भी टिकट चाहिए था, टिकट मिला पर चुनाव हार गया। आज वो सोशल मीडिया की लाइमलाइट से बाहर हो चुका है। इनको भी चुल्ल मची है चुनाव लड़ने की। टिकट भी मिलेगा इनको बिहार से इस बार कांग्रेस का, पर ये भी हार कर और इस लाइमलाइट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी निगाह, अपना दिमाग का प्रयोग करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। माननीय मोदी जी जो भी कर रहे हैं इस देश हित में कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में जितना काम उन्होंने किया है वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो, चाहे इस देश के विकास का रहा हो। इस पर मैं आगे चल के कोई एक वीडियो बनाऊंगा कि मोदी जी ने आखिर किया क्या क्या है। पर दोस्तों, बस इतना ही कहूंगा, ऐसे बरसाती मेढकों से सावधान रहिए। और जो कुछ भाई लोग इनकी वाट लगाने में लगे ना, आप लोग लगे रहो भाई, आप लोग लगे रहो। आप ही लोग तो मजा ला रहे हो, रिलाई करते रहिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।